रूप गोस्वामी हैं वो 1489 में उनका प्राकट्य हुआ था और 1564 तक वो रहे। 1486 में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे और 3 साल बाद रूप गोस्वामी क्या है, प्रकट हुए। और हम देखते हैं कि जो रूप गोस्वामी हैं और जो सनातन गोस्वामी हैं वो पहले से ही क्या है, ब्राह्मण परिवार से, सारस्वत ब्राह्मण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं। और बेसिकली वो कर्नाटक से थे और कर्नाटक के बाद वो क्या है यहाँ पे बंगाल शिफ्ट हो गए थे। उनके पहले के नाम संतोष, अमर और तीसरे भाई जो अनुपम थे उनका नाम था बल्लभ। रूप, सनातन और अनुपम 3 भाई थे जिनका नाम था संतोष, अमर और बल्लभ है। 3 भाई थे और बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। और जो सारस्वत ब्राह्मण, उनको बोलते सरस्वती के किनारे जो ब्राह्मण रहते थे उनको हम सारस्वत ब्राह्मण कहते थे। तो इस तरह फिर सरस्वती नदी लुप्त हो गई, तो उसके बाद सारस्वत ब्राह्मण कुछ कर्नाटक क्षेत्र में, कुछ मुंबई में, कुछ इस तरह नॉर्थ इंडिया में ऐसे करके डिवाइड हो गया। तो फिर जो रूप सनातन गोस्वामी और जो उनकी फैमिली है क्या वहाँ पे शिफ्ट हो गई। वो बचपन में ही कहाँ पे शिफ्ट हो गए, बंगाल में शिफ्ट हो गए। और उनके फादर भी बहुत ही अच्छे भक्त थे और उनको खुशी थी कि उनके 3 बेटे हैं, वो भी क्या है राधा कृष्ण के विग्रह की क्या सेवा करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो बहुत ही उनकी रुचि थी तीनों भाइयों की क्या है राधा कृष्ण के विग्रह में, बचपन से क्या उनकी रुचि थी एक्चुअली। और जो उस समय 1498 से 1521 ईस्वी तक वहाँ पे जो नवाब हुसैन शाह राजा था, नवाब हुसैन शाह जब राजा था तो उसका पूरा नाम था अलाउद्दीन सैयद हुसैन शाह शेरफा मक्का। तो ये पूरा नाम था एक्चुअली। तो इन्होंने करीब 23 साल तक वहाँ पे बंगाल में राज्य किया था। तो जब नवाब हुसैन शाह ने क्या है एक बार एक बड़े पिलर का क्या उद्घाटन कर रहे थे और जिस दिन उद्घाटन किया उसी दिन क्या है वो पिलर टूट जाता है। तो राजा बहुत परेशान होते हैं कि ये कैसे, ये क्यों हुआ है। तो वो 4 अनुचरों को भेजते हैं कि ढूंढो कि इस आसपास से बंगाल में कोई बुद्धिमान लोग है एक्चुअली जो इसको क्या है दोबारा बना सके, उसको ढूंढो एक्चुअली। तो ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, राम के लिए पहुंचे। तो आसपास पूछते हैं कि यहाँ पे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं यहाँ पे 2 व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, एक रूप रहते हैं और सनातन गोस्वामी। उनका नाम पहले रूप और सनातन ही था, अमर और संतोष था। तो ये 2 लोग हैं, इनसे क्या है आप सलाह ले सकते हो, वो आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो बिना कुछ पूछे जैसे ही वो वहाँ पहुँचे एक्चुअली, तो सनातन गोस्वामी ने जैसे ही उन व्यक्ति को देखा तो बिना कुछ पूछे ही उन्होंने क्या कह दिया, ये व्यक्ति है वो स्तूप बना देगा एक्चुअली। तो वो जो व्यक्ति था वो आश्चर्यचकित था, इनको कैसे पता कि जो खंबा है मैं उसके लिए आया हूँ एक्चुअली, क्या है एक्चुअली। तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति आपके काम कर दे एक्चुअली। तो नवाब ने सोचा कि जब उन्होंने उनके मंत्रियों ने वापस आए और नवाब को बोला कि ऐसे ऐसे व्यक्ति मिला, तो नवाब ने सोचा कि बिना बोले जब वो इतना समझ गया, इतना इंटेलिजेंट है, तो राज्य चलाने के लिए क्या है कितनी बुद्धिमत्ता होगी उसकी, तो बहुत मेरे काम आएगा। जो एडमिन जो है राज्य का क्या है वो अच्छा कर सकता है एक्चुअली। तो उन्होंने उनको बुलाने के लिए भेजा, फिर दोनों को क्या अपने यहाँ पे रख लिया। तो वो रखना नहीं चाहते थे, दोनों रहना चाहते थे मुस्लिम गवर्नमेंट राज्य करना, लेकिन फिर भी उन्होंने फोर्स किया कि आप नहीं रहोगे तो क्या है मैं ऐसे ऐसे हिंदुओं को क्या है सताऊंगा। तो इस तरह उनका नाम भी चेंज कर दिया, दबीर खास और साकर मलिक कर दिया, और फिर वो एक को प्रधानमंत्री और एक को वित्त मंत्री ऐसे बना दिया। लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता था वो ऐसे भागवत श्रवण करते थे। और जो सनातन गोस्वामी हैं वो क्या ड्रामा ऑर्गेनाइज किया करते थे, नृत्य करते थे, प्रदर्शनी करते थे और लोग उनसे क्या विजिट करते थे। अभी वो रामकेली में है। और जो हमने जैसे जाना 1514 में क्या है वो फिर से चैतन्य महाप्रभु रामकेली आते हैं और उनको रूप और सनातन गोस्वामी को क्या है वो दीक्षा देते हैं। उनके नाम बोलते हैं सनातन और रूप है। और फिर उनके बाद 2-3 साल वो वेट करते हैं और उनकी इच्छा होती है कि मूवमेंट को छोड़ के जाना है। तो रूप गोस्वामी तो कुछ भी बिना बताए राजा को क्या निकल जाते हैं अपने भाई जो अनुपम के साथ, उनका नाम अनुपम गोस्वामी था, उनको भी
उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी थी। तो जो रूप गोस्वामी हैं वो तो अनुपम गोस्वामी के साथ निकल जाते हैं, क्या है, वृंदावन की ओर, कि मुझे आदेश दिया है। तो और सनातन गोस्वामी निकल नहीं पाते। सनातन गोस्वामी के लिए पीछे से वो क्या है, कुछ मुद्राएं छोड़ के जाते हैं कि ये इसके संकट में क्या है, काम आएंगी एक्चुअली। और 25% अपने घर वालों के, 50% अपने लोगों में, जो ब्राह्मण वैष्णव इत्यादि में बांट देते हैं, और 25% क्या अपने लिए रखते हैं, 25% अपने घर वालों को बांट देते हैं कि इमरजेंसी में काम आएंगे एक्चुअली। तो इस तरह रूप गोस्वामी आगे अनुपम के साथ निकलते हैं एक्चुअली, धीरे धीरे पहुंचते हैं वो इलाहाबाद एक्चुअली। तो उनको खबर मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु भी क्या है, वृंदावन से लौट रहे हैं। तो इलाहाबाद में क्या है, उनसे मुलाकात होती है उनकी दशा से घाट पे। अभी भी इलाहाबाद में घाट है, वहाँ पे एक मंदिर भी है राधा मेरी बेड़ी माधव का। तो वहाँ पे बहुत सुंदर विग्रह हैं जिसके दर्शन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी किए थे, और वहाँ पे बहुत अच्छा संकीर्तन भी किया था चैतन्य महाप्रभु ने। वो मंदिर आज भी वहाँ पे उपस्थित है। तो रूप गोस्वामी को वहाँ पे 10 दिन तक वहाँ उसी दशाश्वमेध घाट पे गया है, 10 दिन तक शिक्षा देते हैं। इसको रूप शिक्षा जैसे हम देखते हैं, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य में क्या उनका एक बुक है श्रील प्रभुपाद की, इसमें जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी हैं लोगों को, वो शिक्षाएं उसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी को क्या शिक्षा देते हैं। और 10 दिन शिक्षा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु तो निकल जाते हैं कहाँ के लिए, बनारस के लिए। और रूप गोस्वामी के साथ अनुपम गोस्वामी जो उनके भाई थे वो भी वहीं होते हैं। तो जो जीव गोस्वामी है वो अनुपम गोस्वामी के क्या है, पुत्र थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए तब उनके कोई पुत्र नहीं था। तो अनुपम गोस्वामी अभी क्या है, पूरा घर छोड़ के संन्यास लेके क्या है, रूप गोस्वामी के साथ वो वृंदावन आ गए अभी, और अपने घर को वहीं रामकेली में छोड़ दिया है। तो जीव गोस्वामी अभी कहाँ पे हैं, अभी रामकेली में। उनकी मुलाकात कभी चैतन्य महाप्रभु से नहीं हुई। तो रूप गोस्वामी जो है वो उनको शिक्षा मिलती है, और उनकी इच्छा होती है कि चैतन्य महाप्रभु के साथ वो पुरी चलें, उनके साथ जीवन बिताएं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आपको वृंदावन जाना है। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पाकर वृंदावन प्रस्थान करते हैं। लेकिन जो उनके भाई अनुपम गोस्वामी थे, तो उनका कुछ बीमारी के कारण उनका वहीं शरीर छोड़ देते हैं एक्चुअली, इलाहाबाद में ही। तो वो वृंदावन नहीं जा पाते अनुपम गोस्वामी, तो उनकी वहीं पे क्या है, शरीर छोड़ देते हैं, और अकेले जो रूप गोस्वामी है वो वृंदावन जाते हैं। तो वृंदावन में जाके जो कृष्ण के लीला स्थल उनका दर्शन करते हैं, और खूब भाव विभोर होते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो कुछ महीने वो वहाँ पे रुकते हैं, और 15-16 में उनकी शिक्षा होती है। तो और कुछ 7-8 महीने बाद उनकी इच्छा होती है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रूप गोस्वामी क्या है, पुरी जाते हैं, और पुरी में चैतन्य महाप्रभु का संग लेते हैं। वहाँ पे कुछ महीने रुकते हैं, और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का संग लेने के बाद फिर से वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि हमें वृंदावन रहना है, और वृंदावन में क्या है, शास्त्रों को लिखना है, और शास्त्रों को लिखना है, और मंदिरों का निर्माण करना है, और इस संकीर्तन मूवमेंट को क्या आगे फैलाना है। तो इसी की खातिर वो कहाँ पे, वृंदावन वापस आ जाते हैं, और अपने प्रचार कार्य में क्या होते हैं। और फिर आगे चल के वो शास्त्र लिखते हैं, और हम देखते हैं कि जो कई सारे मंदिरों का निर्माण करते हैं, तो उनके जो विग्रह थे वो गोविंद देव जी के विग्रह थे। तो गोविंद देव जी की क्या है, वो बहुत अर्चन वर्ष वो करते थे, और उन्होंने गोविंद देव जी के लिए क्या है, वहाँ पे मंदिर भी बनवाया एक्चुअली। और वहाँ पे मंदिर बनवाया, अभी देखते हैं। और जो राधा दामोदर जो विग्रह है एक्चुअली, राधा दामोदर जो विग्रह हैं, उनको भी क्या है, किसने कार्य किया था, उनको भी कार्य किया था रूप गोस्वामी ने पर्सनली। फिर उन्होंने जीव गोस्वामी को उन्होंने दे दिया, जीव गोस्वामी ने उनकी सेवा की। और 1532 में उन्होंने 2 नाटक लिखे, विगत माधव है, और 1548 में जो ललित माधव नाम से दूसरा नाटक लिखा। तो 2 नाटक क्या है, बहुत ही उनके ये ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं एक्चुअली। तो और फिर 1590 में उन्होंने एक राधा गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण किया, और जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की है, जो प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन के लिए क्या है, एक लॉ बुक है। तो जितने भी हमारे नियम हैं वो हम कहाँ से प्रीफर करते हैं,
हम भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है उसको रिफर करते हैं, जिसमें 64 अंग भक्ति के अंग, भक्ति की पूरी महिमा बताई गई है। जितने भी स्टेजेज हैं भक्ति की सारी उसमें विस्तृत रूप से क्या है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर उसके अंदर चर्चा किया गया है। तो इस तरह 1593 में रूप गोस्वामी इस धराधाम से क्या है अप्रकट हो जाते हैं। तो ये कुछ रूप गोस्वामी के बारे में था, बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में, हमारे पास समय कम था तो हमने ये कुछ चर्चा किया आज रूप गोस्वामी के बारे में। तो आपके लिए हो सकता है कुछ उपयोगी साबित होगा। तो अगर हरे कृष्ण, तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।